पटना के बापू सभागार में बॉलीवुड के स्टार विक्रांत मैसी आए थे और विक्रांत मैसी से जब दर्शकों ने एक बार कहा कि आपको पवन सिंह के गाने पर तो डांस करना ही पड़ेगा, तो ऐसा माहौल बन गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। पवन सिंह के गाने पर विक्रांत मैसी को पटना वालों ने नचा भी दिया। विक्रांत मैसी ने गमछा लेकर ऐसे ऐसे हिला भी दिया, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर पवन सिंह के जो फैंस हैं वो एकदम से आ गए और उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि पावर कहां से शुरू होता है और पावर कहां पर खत्म होता है। जब आप भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बात करेंगे तो अब आपको अदब से करना पड़ेगा, क्योंकि अब पवन सिंह आ गए हैं उस औरा पर जहां पर भोजपुरी के सुपरस्टार तो उनके कायल हैं ही, बॉलीवुड वाले भी आकर पवन सिंह के गाने पर ठुमका लगाकर जा रहे हैं। और बॉलीवुड वाला आया तो उसके गाने पर नाचने के लिए लोगों ने नहीं कहा, बल्कि विक्रांत मैसी को यह कहा गया कि आप भाई साहब नाचिए हमारे सुपरस्टार के गाने पर। विक्रांत मैसी ने गाना पर नाचा भी और माहौल क्या बना ये हमसे और आपसे छुपी नहीं है। और सोशल मीडिया पर तो विक्रांत मैसी का डांस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बहरहाल आपको हम वो पूरी कहानी बताएंगे क्योंकि हम वहां पर मौजूद थे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा वेबसाइट है जो मात्र 999 में आपको 17वीं बीपीएससी की तैयारी करवाता है। इस 999 के कोर्स में आपको रोज लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है। 30 साल में पूछे गए जो सवाल हैं 1 लाख वो आपको मिलते हैं। इसके अलावा 1 लाख और सवाल मिलता है जो पीडीएफ में है, 1 लाइनर सवाल, और मात्र 999 में आप ये सब कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए और आप जाकर 17वीं बीपीएससी का तैयारी करिए। अब लौटते हैं कहानी पर। बापू सभागार में लल्लन टॉप ने बिहारी अड्डा का एक कार्यक्रम किया था। लल्लन टॉप उस अड्डा में कई लोग आए थे। पंकज त्रिपाठी आए थे, संजय मिश्रा आए थे, जो टीचर हैं अवध ओझा वो तक आए थे, विक्रांत मासी भी आए थे। और विक्रांत मासी जब एंट्री लेते हैं तो गजब का माहौल बनता है। जो पत्रकार हैं वो उनका इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद विक्रांत मासी जब जाने लगते हैं तब दर्शक हूटिंग करके उनको रोकते हैं। आलम ऐसा हो गया था कि जो वहां पर होस्ट थे उन्होंने लोगों से पूछा कि क्यों चिल्ला रहे हो, और पटना के लोगों ने एक साथ कहा कि बिना डांस किए इनको जाने नहीं देंगे। अब होस्ट तो मजबूर हो गए, उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था बजाय इसके कि वो विक्रांत मैसी को कहें कि भाई थोड़ा सा नाच दो ताकि दर्शक लोग हमारा खुश हो जाए। और उसके बाद विक्रांत मैसी ने भी कहा कि चलिए आप लोगों ने हमको बनाया है तो हमको डांस करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन उसके बाद जब दूसरा डिमांड आया तब पूरा माहौल बन गया। दूसरा डिमांड क्या आया? तो दूसरा डिमांड ये आया कि विक्रांत मैसी को अब डांस करना पड़ेगा, और डांस भी करना पड़ेगा तो पवन सिंह के गाने पर डांस करना पड़ेगा। और उसके बाद विक्रांत मैसी ने कहा कि बजाइए, और लोगों ने कहा कि लॉलीपॉप ही बजेगा और लॉलीपॉप पर ही विक्रांत मैसी को डांस करना पड़ेगा। उसके बाद बापू सभागार में लॉलीपॉप बजाया गया, विक्रांत मैसी ने ठुमका लगाया, गमछा हिलाकर बिहार का स्टाइल दिखाया। और जब विक्रांत मैसी नाच रहे थे तो अंदर मौजूद 3-4-5 हजार लोग बेकाबू हो गए थे। उनको लग रहा था बॉलीवुड वालों को हमने अपने सुपरस्टार के गाने पर नचवा भी दिया। उनको लग रहा था जिस भोजपुरी को लोग क्रिंज कहकर इग्नोर करते थे उसी भोजपुरी पर हमने बॉलीवुड के एक शानदार अभिनेता को नचवाया। अब शानदार अभिनेता हम क्यों कह रहे हैं आपको पता है। 12th फेल में विक्रांत की एक्टिंग कैसी थी ये भी सबको पता है, लेकिन यहां पर पावर स्टार पवन सिंह की बात होनी जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि पवन सिंह का जो कद है, पवन सिंह का जो ऑरा है वो दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बॉलीवुड वाले बुलाकर उनसे गाना गवा रहे हैं, विक्रांत मैसी जैसे सुपरस्टार उनके गाने पर ठुमका लगा रहे हैं, राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, कई लोग उन पर बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि उनके जैसा सुपरस्टार तो है ही नहीं। और इन तमाम बातों को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भोजपुरी अब सचमुच आगे बढ़ रहा है, और जिस भोजपुरी को लोग इग्नोर कर रहे थे वो भोजपुरी अब अपने बदौलत फिर से खड़ा हो रहा है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।